हाँ जी, आ गई है अपडेट सेकंड प्री बोर्ड को लेकर। जैसा कि आप सबको इंतजार था कि भाई सेकंड प्री बोर्ड की अपडेट दे दो, डेट शीट कब आएगी, एग्जाम कब होंगे, सेकंड प्री बोर्ड क्या होगा क्या नहीं। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑफिशियल नोटिस आ गया, इसके अलावा न्यूज़ आ गई, इसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें आ गई, गाइडलाइंस। तो आज की वीडियो में सारी की सारी चर्चा करेंगे। सेकंड प्री बोर्ड ज़रूरी है, क्यों है वो मैंने पहली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में उस पर खुल के चर्चा करेंगे। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट जो कि हरियाणा बोर्ड से हैं ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी हो चुका है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए इसको जूम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय शिक्षा निदेशालय सेवा में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी। इसके बाद सबसे मेन चीज़ डेट चेक कर लीजिए, 19/1/2024 यानी कि 19 जनवरी को शाम को ये नोटिस आया है। आगे देखिए किसके लिए आया है। बोर्ड परीक्षा 10वीं तथा 12वीं यानी कि 10वीं 12वीं वालों के लिए है। हरियाणा बोर्ड परीक्षा 10वीं तथा 12वीं हेतु आयोजित किए जाने वाली सेकंड प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों की छपवाई के बारे में। यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो यहाँ पर बोर्ड की तरफ से आएंगे। सबसे पहले बात तो ये क्लियर हो गई यहीं से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पत्र आया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो बोर्ड यहाँ पर जो है छपवाई के लिए ये पत्र भेजा है। आगे देखिए, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की बोर्ड परीक्षाएं हेतु सेकंड प्री बोर्ड का आयोजन 30 जनवरी 2024 तक संपन्न करवाया जाना है। यानी कि आपका सेकंड प्री बोर्ड कब तक होगा, जो आपका सबसे बड़ा डाउट था कि भाई सेकंड प्री बोर्ड कब होगा, तो वो 30 जनवरी तक हो जाएगा। यानी कि ये मत सोचो 30 जनवरी से होगा, नहीं, तक, यानी कि 30 जनवरी तक तो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी 1-2 दिन बाद आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ गए। और 30 जनवरी तक ख़त्म करवा दी जाएंगी, संपन्न करवा दी जाएंगी। आगे देखिए, इसके लिए SCERT द्वारा केंद्रीय प्रश्न पत्र तैयार करवा लिए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन पेपर तैयार करवा लिए गए हैं। अब उनको जो है यहाँ पर बोर्ड क्वेश्चन पेपर नहीं भेज रहा, उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर बना लिया। आगे आप इस नोटिस में यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। उन्होंने आग्रह किया है कि हम एक क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, उसकी जो CD होगी उसको जो है उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सभी अपने प्रश्न पत्र स्कूल छपवा कर स्टूडेंट्स का पेपर लेंगे। समझ गए? नहीं समझे फिर से समझिए। एक तो ये है जैसे कि बोर्ड परीक्षा होती है फाइनल, उसमें आप सेंटर पे जाते हो, क्वेश्चन पेपर बोर्ड से आते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे सेकंड प्री बोर्ड के, ये भेजेगा तो बोर्ड ही, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर सबको भेज दिया। अब उसकी कॉपी करवा के सब स्कूल्स में बांट दी जाएंगी और आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन पेपर भेजा किसने? बोर्ड ने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्री बोर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे इस पर और चर्चा करेंगे। इसके अलावा न्यूज़ में आपको दिखा देता हूँ, ये नोटिस आप लोग पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी। न्यूज़ आप देख सकते हैं, 10वीं व 12वीं के द्वितीय प्री बोर्ड 30 तक संपन्न कराने के निर्देश जारी किया। बजट निदेशालय ने पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्री बोर्ड परीक्षा कराने के जारी कर दिए निर्देश। जारी किए गए बजट से छपवाए जाएंगे प्रश्न पत्र। यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र छपवाने के बारे में बताया गया है। मॉडल संस्कृति स्कूलों में नहीं होंगे प्री बोर्ड, यानी कि जो मॉडल स्कूल हैं उनके प्री बोर्ड नहीं होंगे, ये ओनली हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स के होंगे। ठीक है। इसके अलावा अब चर्चा करते हैं प्री बोर्ड एग्जाम के ऊपर। ये तो न्यूज़ और नोटिस आपने देख लिया प्रूफ के लिए। अब मैं जो और गाइडलाइंस है उनके ऊपर चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपने देख लिया कि इसका जो प्रश्न पत्र आएगा वो बोर्ड ही भेज रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड जो है वैसे क्वेश्चन ही डालने वाला है जो कि फाइनल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्री बोर्ड है इसको आपको अच्छे से देना है। इसमें कम नंबर आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको फिर आपको घर पे आके सोल्व करना है, ये गाइडलाइंस। इसके अलावा जो है सेकंड यहाँ पर इस प्री बोर्ड के अंदर आपको जो है वैसे ही बिहेव करना है जैसे बोर्ड एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जाम जो है अब नज़दीक ही है। यानी कि मुझे लगता है यही है लास्ट टेस्ट, इसके बाद सीधा आपका बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। तो इसके अंदर टाइमिंग से सारे काम करने हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे तुम बोर्ड में लिखोगे, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ पर भाई हम जो लिख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें हम कुछ दम है भी या ऐसे ही करे जा रहे हैं। यानी कि जो पढ़ रहे हो तुम लोग वो यहाँ पर अभी की बार जो आप क्वेश्चन देखोगे सेकंड प्री बोर्ड में, तब आपको पता चलेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लर्निंग बेस्ड। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपना जो है एवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है कि भाई मैं कितना पानी में हूँ, कितना मुझे आता है, कितना नहीं आता। इसीलिए सेकंड प्री बोर्ड जो है वो थोड़ा जरूरी है। इसके बाद बात करें, आपका एक बहुत बड़ा डाउट था कि सेकंड प्री बोर्ड ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, और आपका डाउट नहीं था भाई, न्यूज़ ही आ गई थी एक, आपने देखी होगी वो न्यूज़, फिर से देख लीजिए। कहा जा रहा था कि टैबलेट पे करवाएंगे, लेकिन फिर हमने भी वीडियो बनाई थी, आप सब ने कमेंट किए और भी यहाँ पर जो बोर्ड में गए थे, और फाइनली ये डिसीजन हुआ कि नहीं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सेकंड प्री बोर्ड ऑफलाइन हो। तो कई बार तो आपकी बातें सुन ली जाती हैं, और ये जो प्री बोर्ड है वो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि देखिए आप न्यूज़ से ही क्लियर हो गया, क्वेश्चन पेपर छप के आ रहे हैं, इसका मतलब ऑफलाइन ही होना है।
तो आप टेंशन मत लीजिए, ऑफलाइन होगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है इस प्री बोर्ड की वो ये है कि इस प्री बोर्ड को आपको अच्छे से जो है इवेलुएट करना है कि भाई इसमें कैसे क्वेश्चंस आए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए, और हो सके तो मेरे पास भी भेज देना प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, ताकि मैं भी उसको एनालिसिस करके आपको बता सकूं कि भाई कैसा अब की बार जो है बोर्ड यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देने वाला है। तो मेरे पास भेज देना, मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप लोग भेज सकते हो। इसके अलावा हम बात करें प्री बोर्ड के रिगार्डिंग, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। इस प्री बोर्ड के अंदर आपको जो है यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो है मेनली यहाँ पर फोकस करनी है, वो है एनसीईआरटी की यहाँ पर जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के, वहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमें मिली है अपडेट। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो टेस्ट हुए हैं स्कूल्स में, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपके 4 सैम्पल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पे आए हैं, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने तैयारी के लिए बता दिया है। यहाँ से आप लोग जो है इन प्री बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। अब बात करिए प्री बोर्ड जो है कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 30 जनवरी तक ख़त्म करवाने हैं। तो आप मान के चलो 6-7 पेपर तो सबके होते ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये मंडे या ट्यूसडे से, यानी कि 22-23 के आसपास जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 30 जनवरी तक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि हो सकता है 23 जनवरी से 30 जनवरी तक करवा लिए जाएं। अब बात करते हैं जिसका आपको इंतजार था, डेट शीट। डेट शीट कहाँ पर आएगी, कैसे मिलेगी? तो डेट शीट के रिगार्डिंग भी अपडेट आ गई है इसी न्यूज़ के अंदर कि डेट शीट जो है वो बोर्ड नहीं भेजेगा, यानी कि सबकी एक डेट शीट नहीं होगी। डेट शीट जो है वो सब अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। कोई 22 से कर सकता है, कोई 23 से, कोई 24 से स्टार्ट कर सकता है, कोई एक दिन में 2 करवा ले तो वो 25-26 से भी स्टार्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, डेट शीट जो है वो यहाँ पर बोर्ड ने सबको बोल दिया कि आप अपने बेस पे बना के, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेट शीट है वो बना के स्कूल्स को भेज दीजिए और यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम्स के पहले प्री बोर्ड करवा लीजिए। यानी कि बोर्ड ने तो एक लाइन बोल दी कि मुझे नहीं पता, 30 जनवरी तक कैसे भी करवा लो, ठीक है। अब एक दिन में 2 करवाओ, 3 करवाओ, एक दिन में 1 करवाओ, वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। डेट शीट के लिए फिर से बता देता हूँ, आपको जो है अपने स्कूल टीचर से ही कंफर्म करना पड़ेगा कि सर डेट शीट कब बता रहे हो, कब से प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे। अगर एक डेट शीट आती तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में प्रोवाइड करवा देता, लेकिन भाई सबकी अलग अलग है। अब ऐसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा हम बात करें और कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको प्री बोर्ड के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। जो ज़रूरी गाइडलाइंस थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। एक बार फिर से पूरी वीडियो को रिवाइज कर देते हैं ताकि कोई लास्ट में देख रहा हो तो उसको समझ आ जाए। सबसे पहले आपके प्री बोर्ड जो है वो 30 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि अब 1-2 दिन में स्टार्ट होंगे और 30 जनवरी तक कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। दूसरा, आपके प्री बोर्ड जो है वो यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से होंगे, यानी कि पेन पेपर से होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। तीसरा, आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो है वो बोर्ड से यानी कि बाहर से आएंगे। चौथा, आपके प्री बोर्ड जो हैं उनकी डेट शीट भी आपको स्कूल टू स्कूल मिलेगी, एक डेट शीट नहीं आएगी बोर्ड की तरफ से। समझ गए? तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी आज की वीडियो की। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। जिसका कमेंट जो है, जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा वो मैं रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बस आज की वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप सबके अच्छे नंबर आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।